हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी ने ना अपना कैलेंडर तो है यहाँ पे जारी कर दिया है। उस कैलेंडर में यहाँ पे कल आप देख रहे हो कि वहाँ पे उन्होंने एग्जाम की डेट्स बता दी हैं, किस किस की बताई हैं। अभी यहाँ पे आप सीपीओ देखोगे 2024 वाला, और जो यहाँ पे फेज 12 की भर्तियां आएंगी, 2-3 हजार समथिंग, 2500 समथिंग इतनी वैकेंसीज आती हैं। अभी जो पुरानी वाली सिलेक्शन पोस्ट है उसका डीवी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको आगे क्या करना है। अभी मान लीजिए दिसंबर खत्म हो चुका है। ओके, दिसंबर एंड हो चुका है। अभी 1 फरवरी को, यानी कि आपके पास अभी 1 महीना, मतलब 2 महीने हैं, क्योंकि 28 फरवरी तक तो वो चलेगा ही चलेगा। ओके, तो 2 महीने प्लस आपके पास अभी बीच का टाइम भी है जिसमें आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर सकते हो इजीली। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 3 फेज में होता है, मतलब कि 3 तरीके से होता है: 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल। ओके, ये तीनों लेवल में आप भर सकते हैं। एक ही पेपर होता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं। गवर्नमेंट जॉब है आपको, लेकिन इसमें बहुत सारी पोस्ट आती है, वो सबको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि भाई कौन से के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, तो ये जो सिलेक्शन पोस्ट है ना, पहला वाला देखिए, ये जो 2024-25 का कैलेंडर था ना एसएससी का, इसमें आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल का तो छोड़ दो, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है जो प्रमोशन लेते हैं। जैसे कि मान लो आप एमटीएस हो, तो आप जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एलडीसी, जेएसए, यूडीसी, देखो ग्रेड्स स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंटल है भाई, जो पहले वहां पे कहीं उस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर बनना चाहता है तो वो ये देगा। जेएसए, एलडीसी, यानी कि अब कोई एमटीएस है तो वो एलडीसी बनना चाहता है तो वो ये एग्जाम देगा जल्दी। वैसे तो प्रमोशन उसका हो जाएगा टाइम स्केल पे। अब ये आपका एसएसए, यूडीसी, यानी कि कोई एलडीसी है तो अब उसे यूडीसी बनना है, अपर डिवीजन क्लर्क बनना है, तो उसको ज्यादा पेपर देना पड़ेगा। तो ये किन के लिए है? जो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं? सरकार में अभी कार्यरत हैं और आगे बढ़ने के लिए वो दे सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बाहर हैं और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन देंगे, तो हमारे लिए दूसरी भर्तियां होती हैं। ओके, अब समझो हमारे को आज किसकी बात करनी है? सिलेक्शन पोस्ट की बात करनी है। ये जो सिलेक्शन पोस्ट है ना, फेज 11 खत्म हो चुका है, उसका डीवी चल रहा है अभी, और यहाँ पे फेज 12 2024 का एक ही पेपर होता है। ओके, एक ही पेपर होता है, उसका डीवी होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देखो 1 फरवरी में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा। ओके, 28 फरवरी तक ये चलेगा। आई थिंक 5, 6, 7 या फिर 6, 7, 8 मई इसकी क्या है? एग्जाम डेट है। ओके, आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। फिर आप दूसरा देखो जिसको हमको फोकस करना है एसएससी के लिए, भाई टीयर 1 होगा, इसका टीयर 2 होगा, फिजिकल भी होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। ओके, ये आपका 15 फरवरी में आएगा, फॉर्म 15 फरवरी में आएगा, जो 14 मार्च तक चलेगा। मई जून में इसका भी एग्जाम डेट यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये सिलेक्शन फेज की एग्जाम डेट देखो, 6, 7, 8 मई। तो क्या है ये? 6, 7 और 8 मई आपकी एग्जाम डेट है, यहां पे क्लियर हो चुका है। ये कौन सा है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल है ना, जो कि मैंने आपको वो दिखाया था। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये तीनों भर्तियां वही वाली हैं। ओके, ये वाली हैं जो जो खुद सरकारी में। अब यहां पर आया आपका सब इंस्पेक्टर एसआई सीपीओ की बात कर रहा हूं। टीयर 1 इसका कब होगा? 9, 10, 13 मई को। 9, 10 और 13 मई को ये वाला यहां पे लिख देता हूं मैं, 9, 10 एंड 13 ऑफ मई को होगा। ओके, तो यहां पे समझ लो 6, 7, 8 को किसका पेपर है? सिलेक्शन पोस्ट का। 9, 10, 13 को किसका पेपर है? एसआई सीपीओ का। ओके, ये दोनों पे आपने अभी फोकस करना है, क्योंकि दोनों में ही अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप ये भी भर सकते हो, ये भी भर सकते हो। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है, इसमें आप 10th 12th, लेकिन ये फेज वाला 10th वाला भी चलता है, 12th वाला भी चलता है, ग्रेजुएशन वाला भी चलता है। ओके, ये जो सब इंस्पेक्टर ये वाला है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपकी। ओके, सिलेक्शन पोस्ट में आपकी एज भी ज्यादा मांगी जाती है, किसी किसी में 30 साल तक होती है। ओके, तो ध्यान देना, हम लोगों ने दूसरा, एक तो फोकस करना है सिलेक्शन पोस्ट पे, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे फोकस करना है एसआई सीपीओ पे। ओके, तो यहाँ पे एसआई सीपीओ यानी कि सब इंस्पेक्टर इन सीपीओ। ध्यान देना, इसमें दिल्ली पुलिस भी आती है, बहुत से लोग वर्दी जिनको पसंद है वो ये वाला करते हैं। ओके, नोटिफिकेशन 1 फरवरी को होगा, ये आपका 15 फरवरी को आएगा। ओके, यहाँ पे आपका लास्ट डेट 28 फरवरी है, इसका आई थिंक यहाँ पर 15 मार्च समथिंग है, 14 मार्च समथिंग है। एग्जाम डेट 6, 7, 8 है किसका? सिलेक्शन पोस्ट का। 6, 7, 8 मई, तो अभी दिसंबर खत्म हो चुका है, ये मान लो आप। ठीक है, जनवरी है आपके पास, फरवरी, मार्च, ओके, अप्रैल, मई का तो छोड़ दो क्योंकि 6-8 दिन आपके रिवीजन में जाएंगे। तो आपके पास 4 महीने हैं, आपके पास 120 दिन है। आप इस 120 दिन में आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है।
हम आपको क्या देंगे, फ्री मॉक टेस्ट देंगे। ओके, तीनों ही उसके फ्री पीवाईपी दे दूंगा मैं आप लोगों को, सारे के सारे पीवाईपी, यानी कि जो आप पीवाईपी कर रहे हो ना, पूरे के पूरे पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको मैं यहाँ पे करवा दूंगा फ्री के फ्री। बस आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है आपने, विक्रम सर जीके, विक्रम सर जीके, कोई इसमें बीच में गैप नहीं है, वहां पे जाना, टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे पीवाईपी मिल जाएंगे, नहीं तो एसएससी भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप इस पेपर को ले सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बेसिकली हमने ये वाला इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलरली नोट डालता हूँ, क्योंकि हम एसएससी वाले में नोट्स नहीं डालते हैं, बेसिकली उसमें हमारे वीडियोस के लिंक और उसमें क्या क्या चाहते हैं हमारे एक तरीके से पीवाईपीस, या फिर हम एक तरीके से इंफॉर्मेशन डालते हैं वहां पे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज होगी आपकी क्लियर, नोटिफिकेशन हो गया, लास्ट डेट होगी आपकी, एग्जाम डेट हो गया आपका सिलेक्शन पोस्ट का। अगर यही चीज हम देखेंगे भाई 6, 7, 8 मई को किसका है, सिलेक्शन पोस्ट का, और आपने फिर देखा 9, 10, 13 मई को क्या है, SICPO का है, तो आपके पास दोनों के लिए आपके पास लगभग सेम टाइम है, तो 120 दिन है आपके पास, 120 दिन की स्ट्रेटेजी आपके हाथ में होनी चाहिए कि भाई इस 120 दिनों में आप क्या करोगे। ओके, अब ये जो 120 दिन है, ओके, इस 120 दिनों को आपने 4 भागों में बांटना है, क्योंकि आपके 4 भाग आते हैं, इंग्लिश, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग, फिर आपका यहाँ पे क्वांट्स, फिर यहाँ पे आपका जीके करंट अफेयर एक ही होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे 25-25 है, सारा सेम सिनेरियो, लेकिन SICPO में 50-50 नंबर का हो जाता है। ओके, ये है आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट। ओके, अगर ये मैं बता रहा हूँ SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए 12, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका 2024। अब आपके पास 120 दिन है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, इसको 30 डेज यानी कि 1 मंथ आपने क्या लगाने हैं, इसमें लगाने, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लगाने हैं 30-30-30, ये क्लियर हो गया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पर आपने इसको 25 दिन तो आपने पढ़ना है, साथ में आपने 5 दिन रिवीजन भी को भी देना है, क्योंकि आप 5 दिन आप आराम भी करेंगे। रीजनिंग कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा हार्ड नहीं आती है, इंग्लिश भी ज्यादा हार्ड नहीं आती। यहाँ पे आपका जो टाइम बचेगा वो आपने क्वांट्स में लगाना है, क्योंकि क्वांट्स की इतनी टफ तो नहीं आती लेकिन नॉर्मल आ जाती है। ओके, जीके भी इसमें ऐसा आता है कि आप 25 में से मतलब 15-18 नॉर्मल मतलब एक तरीके से कर सकता है इंसान, लेकिन अगर आपको मान लो 20 से 22 स्कोर करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और 1 साल का करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें हैं। क्वांट्स में आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं किसी भी किताब को, हाई लेवल मत पढ़ना, एडवांस मैथ्स मत पढ़ना इसमें, रीजनिंग में भी आपको ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना है। सबसे बेस्ट जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ, PYQ कर लो सारे के सारे, कब के जो सारे फेज के पेपर हुए ना अभी तक, जितने भी फेज के पेपर हुए सबके PYP कर लो। PYP आपको कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बता दिया है, PYPs आपको सारे कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वैसा फॉलो कर लोगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी स्टैटिक जीके करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवा दूंगा इसके लिए। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नई पढ़ाई के साथ, नई उमंग के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया है उसमें जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।